जय श्री माता जी सभी को। आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन प्राइमरली एक Q&A सेशन जैसा है, जिसमें लोगों ने जो क्वेरीज भेजी हैं या जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनका जवाब देने की श्री माता की कृपा से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। सेशन चालू करते हैं अंकल। पहला प्रश्न जो है ये विकास जी की तरफ से आया है। ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा है कि जब भी हम श्री माता जी को कोई भजन गाते हैं या से फॉर एग्जांपल जैसे हम शिवोम गाते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ और उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। बट साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ऐसी भी आती है अंकल कि हमको पिता भ्राता अपनी नौकरी अपना देश आदि इत्यादि इन सब की तरफ भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अगर हम आत्मा हैं तो हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बट अगर हमको ये दूसरे रोल अदा कर रहे हैं जहाँ पे कि हमको पिता बेटा या नौकरीशुदा आदमी बन के अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जीवन यापन के लिए, तो हमको आत्मा से हटके कुछ हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। काफ़ी योगियों से क्वेश्चन आता है अंकल, तो ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, इसका क्या? जय श्री माता जी। सबसे पहले आत्मा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना है कि आत्मा का अगर हम लोग देखें तो अगर हिंदू धर्म के हिसाब से इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत हैं, ये जो सारी चीज़ की रचना होते होते इसके आत्मा का जो उल्लेख है ये वेदांत में आया है। वेदांत का मतलब होता है जहाँ वेदों का अंत होता है। तो वेदांत में आत्मा की बारे में बताया गया है कि आत्मा है वो निराकार है, हर व्यक्ति के अंदर वो रहती है। तो आत्मा क्या है और वाकई में हम आत्मा हैं ये कैसे समझें? ऐसी कोई चीज़ है क्या जिससे जैसे अब हम लोग कह तो रहे हैं कि हम आत्मा हैं, उसको अगर अच्छी तरह से हमको समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा है ये हम कैसे जान सकते हैं। उसके बाद में फिर हम उसके आगे चलेंगे, आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो जो आत्मा है, आत्मा एक नाम है। कि जिस तरीके से बूंद होती है, सागर होता है, तो ये नाम हो गए। बूंद भी एक नाम हो गई और सागर जो है वो भी एक नाम हो गया, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो पानी है। ठीक उसी तरह से आत्मा है, परमात्मा है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? तो आत्मा का स्वरूप जो है वो चेतना है। अब चेतना है या हमारे शरीर में आत्मा है या नहीं, उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको जानने के लिए हम लोग उसका जो अस्तित्व है, जैसे चेतना का अस्तित्व है या नहीं है, या चेतना के अस्तित्व को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि भाई वाकई में चेतना का अस्तित्व है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जब तक हम जीवित हैं ये सारा शरीर कार्यरत रहता है। मृत्यु होने के बाद में शरीर की जब मृत्यु हो जाती है तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। तो लोग कहते हैं कि इसके भीतर की जो आत्मा थी वो शरीर को छोड़कर चली गई। अब नाम आप कुछ भी ले लो, जैसे आप आत्मा बोल दो उसको या एनर्जी बोल दो या कुछ भी, कोई हर जगह उसका अलग अलग नाम से उसका उल्लेख होता है। कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, उस जो शक्ति है उसको, हम लोग उसको आत्मा कहते हैं। चाइना वाले जो लोग हैं उसको ची कहते हैं। आयुर्वेद में उसी शक्ति को ओजस के नाम से जानते हैं। ऐसे जो शक्ति है हमारे भीतर, उस जो मतलब जिससे हमारा शरीर चलता है तो उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से मतलब पुकारा जाता है। सहयोग में हम उसको आत्मा बोलते हैं, वो जो शरीर है उसको। अब आत्मा की सत्ता है या नहीं हमारे शरीर पे, ये जानने के लिए हम अगर अपने आप को देखें तो सबसे पहले बैठ के हमें ये सोचना है कि हम कौन है, यानी कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आँख हूँ कि क्या मैं नाक हूँ, यानी कि जो इंद्रियां हैं हमारी, क्या मैं वो हूँ, या जो इंद्रियों से महसूस करता है मैं वो हूँ, कि मैं आँख हूँ या आँख से देखने वाला हूँ। तो आँखों के माध्यम से जो देख रहा है, जब तक वो है, यानी कि अगर अंधे होते हैं तो अंधों में आँख तो होती हैं लेकिन उनकी आँखें देख नहीं पाती, या जो बहरे होते हैं उनके कान तो होते हैं लेकिन वो कान से सुन नहीं पाते।
अगर वो शक्ति वहाँ ना हो तो अगर हमारी आंखें देख रही हैं तो आंखों के माध्यम से जो देख रहा है वो आत्मा है। उसके बाद जो जीवा से स्वाद को चख रहा है वो आत्मा है। जो कानों से सुन रहा है वो आत्मा है। हमारे भीतर जब तक वो है तब तक हमारे कान सुनते हैं, तब तक हमारी आंखें देखती हैं। हम उसको और दूसरा एक नाम दे सकते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस जो है हमारे भीतर, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो भी एक हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो इससे आत्मा की जो सत्ता है, आत्मा की सत्ता साबित होती है कि कोई तो है जो आंखों से देख रहा है, जो कोई है जो कानों से सुन रहा है। उसके साथ साथ जो आत्मा का जो 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 मतलब शक्ति है वो स्वयं को रेगुलेट करती है, खुद को रेगुलेट करती है। हमारा शरीर जो चलता है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, या जो भी हमारा शरीर चलता है, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको हम आत्मा कहते हैं। वो जो शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मा है, आत्मा की सत्ता, इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जो हम लोग ज्ञान लेते हैं और वो ज्ञान लेके बुद्धि के माध्यम से हम अपना मत जो मतलब बनाते हैं वो आत्मा है। तो ये तो सिद्ध होगा कि हमारे शरीर में कोई एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति होने से हमारे शरीर का वजूद है। इसको और आसान से अगर हम समझना चाहें कि जैसे बल्ब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें है तो वो मतलब जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो बुझ जाएगा। तो हमें ये तय करना है कि हमारा जो शरीर है, हम अपने शरीर को बल्ब समझें और आत्मा को इलेक्ट्रिसिटी समझें। जब तक वो पावर हमारे शरीर में है तब तक हम जीवित हैं, हमारा शरीर जीवित है। तो इसमें हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सहजों के माध्यम से जो शुद्ध इच्छा जो है, जो श्री माता जी ने बताई है, उसके हिसाब से आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना, ये मतलब वो शुद्ध इच्छा है कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करती है उसको शुद्ध इच्छा कहा गया है। और एक बार यदि आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले उसके बाद फिर बाकी इच्छाएं नहीं रहती हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। तो आत्मा की जो सत्ता है वो शरीर के जीवित होने से सिद्ध हो जाती है कि आत्मा है। और हम यही कहते हैं, हमारा जो हमें कहने का जो तात्पर्य होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इन एग्जैक्टली मैं बल्ब नहीं हूँ, ट्यूबलाइट नहीं हूँ, पंखा नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी हूँ, यानी कि जिसकी वजह से वो चल रहे हैं मैं वो हूँ। होता यह है कि जब हम लोग बचपन में जैसे ही जन्म लेते हैं तो हमारी एक पहचान हो जाती है, हमारा एक नाम हो जाता है, उसी नाम से हमको बार बार पुकारा जाता है। जैसे किसी का जो भी नाम हो तो हम अपने आप को उसी नाम से समझने लगते हैं, जबकि वो नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। अब जब सहयोग में आ जाते हैं तो हमको रियलाइजेशन हो जाता है, यानी क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि स्वयं को जानना। यानी कि स्वयं मतलब कौन, तो आत्मा। तो आत्मा के स्वरूप को हमारा शरीर महसूस करता है। हमारे हाथों से जो चेतना बहती है, जब माँ से ये पूछते हैं, या आप जब कभी भी पूछो कि श्री माता जी मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, जब आप ये पूछोगे तो आप ये पाओगे कि आपके दोनों हाथों से चैतन्य आना शुरू हो जाता है। तो हकीकत में जो हम हैं वो आत्मा हैं, और आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतना है, और वही चेतना को हम लोग महसूस करते हैं। अब इसके आगे जाके प्रश्न आता है कि भाई जो हम मतलब माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, जो भी जवाबदारी है, तो ये जवाबदारी को बोलते हैं कर्म, यानी कि धर्म या कर्तव्य। तो जो आत्मा है वो एक अलग होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब जैसे बल्ब है तो बल्ब का काम है जलना, फ्रिज का काम है चीज़ों को ठंडा करना, एयर कंडीशन काम है ठंडी हवा फेंकना। ये उनके कर्म हैं, हर किसी के अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने कर्म हैं। उसी तरह से हमारे मतलब बहुत सारे कि जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक अलग कर्तव्य होता है। जब आपके सामने हम होते हैं तो बच्चे होने का एक कर्तव्य होता है। जब हम अपनी पत्नी के साथ होते हैं तो एक पति होने का धर्म होता है। ये सारी चीज़ें हम तब तक संभाल सकते हैं जब तक कि आत्मा हमारे शरीर में है और ये हमारा शरीर चलायमान है। अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी तो सारे रिश्ते नाते सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक कविता मुझे याद आ रही है, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये सारी उम्र साथ चले हम जिनके, सारी उम्र साथ चले हम जिनके, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ा है। ये जीवन की सच्चाई है कि सारी उम्र साथ चले हम जिनके, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ा है। और जब दी मौत ने दस्तक तो जिंदगी ने भी हमसे नाता तोड़ा है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब मौत आती है, यानी कि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो जब तक आत्मा मेरे शरीर में है, तो ये मेरे शरीर के कर्तव्य हैं, मेरे मन के कर्तव्य हैं, जिनको मुझे पूरा करना होता है। उसके बाद में फिर ऐसा एक सवाल मन में पैदा होता है कि जब इतना ही जीवन है कि सारी उम्र साथ चले हम जिनके, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ा है, और जब दी मौत ने दस्तक तो ज़िंदगी ने भी हमसे नाता तोड़ा है, तो फिर क्या करने तू यहाँ आया है। जब ये क्वेश्चन हमारे जब भीतर पैदा होता है कि क्या करने तू यहाँ आया है, क्या इस मौजू पर तूने कभी काबिल गौर फरमाया है। मौजू जो होता है उसको विषय को कहते हैं। कि जब हमारे अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि फिर क्या करने तू यहाँ आया है, क्या इस मौजू पे तूने कभी काबिल गौर फरमाया है कि रब्बानियत ने तुझे अव्वल इंसान क्यों बनाया है। हर प्राणी से ऊंचा प्राणी इंसान को बनाया है। तो भगवान ने हमें अव्वल इंसान यानी कि हर प्राणी से अव्वल इंसान क्यों बनाया है। ये जब मतलब प्रश्न आने शुरू होते हैं हमारे भीतर, वहाँ से जाके कहीं ना कहीं आत्मा की खोज की तरफ इंसान जाता है कि कौन से अजीम व अम्र के वास्ते, कि कौन से अजीम व अम्र के वास्ते वो तुझे इस जिस्म में लाया है। यानी कि वो जो ईश्वर है जिसने भी हमको पैदा किया है, ऐसा कौन सा विशेष कार्य के लिए उसने हमें यहाँ पर पैदा किया है कि तुझे पता है। उसमें ऐसा है कि कर तबादलाए ख्याल, कि कर तबादलाए ख्याल कि रब्बानियत ने तुझे अव्वल इंसान क्यों बनाया है। यानी कि बैठ आराम से और विचार कर इस चीज़ के बारे में कि तू मनुष्य अव्वल बन के आया है तो क्यों आया है, तुझे जिसने भी यहाँ भेजा है इस जन्म में कौन से कार्य के लिए भेजा है। ये सारे क्वेश्चन जब आना शुरू होते हैं तो उसकी फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जाता है कि क्या तुझे पता है। अगर कोई गुरु हमें मिल जाए तो वो हमें क्या कहता है, जैसे श्री माता जी, कि क्या तुझे पता है कि मौला तेरे ही भीतर बसा है। कि क्या तुझे पता है कि मौला तेरे ही भीतर बसा है, फिर क्यों तू ख्याल आयाल में फंसा है। इसका मतलब यह है कि क्या तुझे मालूम है, हर किसी ने यही कहा है, हर जगह ईश्वर के बारे में अगर कोई बात जब निकल के आती है तो इतनी ही आती है कि ईश्वर वो है जो निराकार है, ईश्वर वो है जो चराचर में भरा हुआ है, ईश्वर वो है जो तेरे मेरे सबके भीतर भरा हुआ है। कि क्या तुझे पता है कि मौला तेरे ही भीतर बसा है, फिर क्यों तू ख्याल आयाल में फंसा है। तो फिर ये दुनियादारी में तू क्यों फंसा है कि अगर पा लेगा उसे तू, अगर पा लेगा उसे तू तो तेरे जीवन का अर्थ है, वरना तेरा सारा जीवन व्यर्थ है। ये पूरा अध्यात्म इसमें आ गया है कि अध्यात्म में यही है कि हम आत्मा का अध्ययन करके उसको जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। पर सहजों के माध्यम से ये पहले ही दिन जैसे ही आप रियलाइज होते हैं, ये जान जाते हैं कि मैं साक्षात परम चैतन्य हूँ। महसूस तो हमको हो जाता है सहजों के माध्यम से लेकिन हम समझ नहीं पाते फिर भी इस चीज़ को कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वाइब्रेशंस आने लगते हैं, कैचेस हमको महसूस होने लगते हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसी तरह से आत्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो सहयोग है। सारी चीज़ें हर एक ग्रंथ में अगर आप देखो तो चीज़ें बताई हैं, आत्मा के बारे में उल्लेख है, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो आपको सिर्फ सहयोग में ही मिल सकती है। तो सहयोग के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि मैं कौन हूँ। अगर आप माँ से पूछोगे तो आपके दोनों हाथों में चेतना आना शुरू हो जाता है। तो आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा है। अब रही ये बात कि जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जब हमारे अपने कर्तव्य को हम निभाते हैं, क्योंकि कर्म योग भी है, हर किसी के कर्म निश्चित करके दिए हुए हैं। कर्म करना, कोई भी कार्य करना अगर कर्म है तो कार्य नहीं करना भी एक कर्म हो जाता है। और जो कार्य है उसकी शुरुआत ही हमारे विचारों से होती है कि सबसे पहले हमें विचार आते हैं तो मुझे ये काम करना है, उसके बाद फिर एक्शन आती है। तो ये चीज़ को समझना है कि सहयोग में हमारा जो आत्मा स्वरूप जो हम बोलते हैं, अगर उसी को हम अच्छी तरह से मीन करें, यानी कि समझें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो आत्मा कौन है? एक परमात्मा का अंश है, यानी कि जैसे परमात्मा सागर है तो आत्मा उसकी बूंद है। लेकिन दोनों का स्वरूप तो एक ही है, सागर भी पानी है और बूंद भी पानी है। तो बूंद ये कह सकती है कि मैं पानी हूँ,
बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब हमें अपनी असलियत पता लग जाती है, उसके बाद हमारा चीज़ों की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि हर किसी में ईश्वर बसा है, मेरे भीतर जो है वही दूसरे के भीतर है, तो हम दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकते। हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नॉर्मल इंसान जो होता है उसका क्या होता है कि विचारों के माध्यम से वो विचार करता है, मन उसकी आत्मा पे रूल करने की कोशिश करता है, मन से, विचारों से, बुद्धि से आत्मा को दबाया जाता है, तो आत्मविश्वास कम पड़ता है। लेकिन जब आत्मा ये जान जाती है, जब हम ये महसूस कर लेते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा के अंदर ये सारे रूल, जो आत्मा है वो रूल करने लगती है, मन पे वो काबू कर लेती है, चित्त पे काबू कर लेती है। तो कर्तव्य जब हम लोग कर रहे होते हैं, उस वक्त भी जब जब आपको ऐसा लगे तो आप अपनी असलियत के ऊपर आ जाएं, यानी कि आप वहीं खड़े होकर अगर ये सोच लें कि मैं कौन हूँ, तो तुरंत आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे और आपको उस कार्य से लड़ने की शक्ति मिलेगी। तो कर्तव्य सारे करने हैं हमको, अपने जीवन में जो भी कर्तव्य दिए वो भी सारे करने हैं। अब आपको हर बार ये कैसे महसूस करना है, वो जो आपने पूछा था वो मैं आपको बता दूं कि जो सराव, जो अभ्यास हमें इस बात का है कि मेरा ये नाम है, वो नाम लेने के साथ ही मैं पलट कर देखता हूँ। सालों से ये अभ्यास हो गया है मेरे भीतर, मैं ये जान चुका हूँ कि मेरा नाम अमुक है, मैं ये हूँ। उसी तरह से अब ये अभ्यास मुझे करना है कि एक्चुअल में मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास की बात है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा समय उस अभ्यास में रहोगे, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो चेतना मिलेगी और आप में एक स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ आएगी और सारी शक्तियाँ आपको मदद करने आएंगी, जिससे आप अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझ सकते हो। उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर सकते हो। आप प्रॉब्लम में ना उलझ कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, अगर आप ये सारी चीज़ों को जान लोगे तो। क्योंकि आत्मा ज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई नहीं होता है। आत्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा स्वरूप होना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मा का स्वरूप चेतना है, ये श्री माता जी ने आपको बता दिया, उसकी महसूस आपको करा दी है। उसी तरह से आप इसको समझकर अगर आपके जीवन में इसका निर्वाह करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान और सहज हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री माता जी। काका दूसरा प्रश्न जो है ये उषा कृष्णा जी की तरफ से, बैंगलोर से। इनका जो पहला प्रश्न है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव वाइब्रेशंस इन हैंड। बेसिकली वाइब्रेटरी अवेयरनेस कैसे अपनी सुधारें और उसकी एक्चुअल जो फीलिंग होती है हाथों पर उसे कैसे हम बेटर कर सकते हैं। देखिए, वाइब्रेशंस की जो फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने ये पिछले कार्यक्रम में बताया था, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि सहयोग में आने के बाद जब वाइब्रेशंस हमको आते हैं तो बहुत अच्छे महसूस होते हैं, किसी किसी को नहीं महसूस होते हैं ठीक से, या कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि उसके बारे में हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो अगर इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है, पूरी तरीके से कि वाइब्रेशंस की फीलिंग कैसे बढ़ानी है, साथ ही साथ ये जो वाइब्रेशंस हैं ये हैं क्या, हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है और श्री माता जी ने ये वाइब्रेशंस हमको क्यों दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि वो आत्मा का स्वरूप है और वो साक्षात ईश्वर का प्रेम है। और जो महसूस नहीं होता है, ये जो सवाल आपने पूछा है, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता कि जिसको महसूस पूरी तरह से नहीं होता होगा। सहयोग में 99.9% लोगों को वाइब्रेशंस महसूस होते ही हैं। ये अलग बात है कि ठंडे महसूस नहीं होते होंगे या हल्के महसूस नहीं होते होंगे, हो सकता है उनको गर्म महसूस होते हो सकता है उनको हैवीनेस महसूस होता हो, ये भी हो सकता है कि उनको पिंचिंग महसूस होती हो। तो अलग अलग तरीके, जब कभी भी आप अपने हाथों को सामने करोगे, ये स्वरूप में आपको वाइब्रेशन की महसूस ज़रूरी होगी। हाँ, ऐसे लोग बहुत हैं जिनको ठंडे वाइब्रेशन महसूस नहीं होते हैं। वाइब्रेशंस के जो 4 से 5 स्वरूप जो मुझे अब तक महसूस हुए हैं, उसमें सबसे पहले अगर ठंडा ले लें, गर्म ले लें, ठंडे वाइब्रेशंस का फील होना, गर्म वाइब्रेशंस का फील होना, हैवी वाइब्रेशंस का फील होना, जड़त्व यानी जड़त्व फील होता है। उसके बाद पिंचिंग होती है हाथों में जैसे, तो पिंचिंग का महसूस होना। बहुत बार सिर्फ हैवी लगता है और कुछ महसूस नहीं होता है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो प्राय ऐसा माना गया है कि 4 प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें वाइब्रेशंस की थोड़ी सी कमतरता होती है। सबसे पहला, जिसको विशुद्धि का प्रॉब्लम है। अगर विशुद्धि चक्र को आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक आईना है,
उस आईने को सामने जब आप जाकर खड़े होते हो तो आपकी प्रतिमा वैसी ही दिखेगी जैसी है। साथ ही साथ अगर आईने पे धूल लगी हो तो हमारी प्रतिभा उसमें धूल भी दिखती है, ठीक से नहीं दिखती, यानी कि हमें ठीक तरीके से वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि विशुद्धि चक्र को ठीक करते हैं। विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, तो लेफ्ट अगर विशुद्धि आपको महसूस होती है हाथों पर तो आप उसको कैंडलिंग करके ठीक कर सकते हो। राइट विशुद्धि अगर आपको महसूस होती है तो आप उसको वाइब्रेशन दे के ठीक कर सकते हो। साथ ही साथ में जो अल्लाह अकबर हम बोलते हैं या हे ईश्वर तू ही महान है, दोनों कानों को उंगली में दोनों उंगलियों को कानों में लगाकर सर को ऊपर करके हे ईश्वर तू ही महान है, या ये भी कह सकते हैं अल्लाह अकबर भी कहते हैं। उससे विशुद्धि की नस बहुत अच्छी तरह से खुलने से, विशुद्धि चक्र खुलने से वाइब्रेशंस की फीलिंग बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रिस्ट को, ये जो विशुद्धि का भाग है, इसको अच्छी तरह से आप इस तरीके से मसाज कर लें, दोनों हाथों को मसाज कर लें इस तरीके से। फिर उसके बाद गर्दन को झुका के गर्दन को मसाज कर लें, आजू बाजू मसाज करके फिर सामने से अच्छे से मसाज करें। नसें जो हैं हमारी उन पर दबाव बैठना चाहिए और हमारे हाथ के वाइब्रेशंस भी वहाँ पर लगने चाहिए। उसके बाद फिर हाथों को झटक देते हैं 2 से 3 बार में। उसके बाद अगर आप फील करोगे तो आपको वाइब्रेशंस की फ्लो में बढ़ोतरी मिलेगी। अब बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि सारी ज़िंदगी निकल गई, उनको पर वाइब्रेशन उनको महसूस नहीं होते। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि उनके हाथों में वाइब्रेशन ही महसूस नहीं होते उनको, लेकिन जब बाकी लोगों ने चेक किए, उनकी उंगलियों के सामने हाथ रख कर देखा तो पता लगा कि वाइब्रेशन तो बह रहे हैं पर उनको महसूस नहीं हो रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों के बारे में जानकारी ली तो पता लगा कि भाई बहुत से लोगों के अगर जो ऑपरेशंस हो जाते हैं बहुत से, जैसे पेट के ऑपरेशंस हो गए, या साथ ही साथ आपके हाथ के आसपास के कोई ऑपरेशन हो गया, गर्दन के पास का अगर कोई ऑपरेशन हो गया, जिससे सेंसेशन करने वाली नर्व्स अगर डैमेज हैं तो भी वाइब्रेशन उस व्यक्ति को महसूस नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा चेक करे उसके हाथों से वाइब्रेशन कैसे बह रहे हैं उनको महसूस होते हैं। तीसरा ऐसा मैंने देखा है कि जो जिनके हाथ बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, यानी कि जिनके हाथों की जो चमड़ी है बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वहाँ पर भी वाइब्रेशंस फीलिंग में दिक्कत आती है। चौथा ऐसा माना गया है कि जो सन्यासीज होते हैं उनको वाइब्रेशंस फील नहीं होते। तो ये कैटेगरीज में ज़्यादा से ज़्यादा विशुद्धि का एक प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ मैं और एक आपको बात बता दूँ, अगर आपके हाथ में वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले आप जब फुट सोक करते हो तो फुट सोक करने के पहले हैंड सोक करें। जिस तरीके से हम अपने पैरों को फुट सोक को रख के फुट सोक करते हैं, ठीक उसके पहले पानी लेकर नमक डालकर दोनों हाथों को 15 से 20 मिनट रख के माँ को प्रार्थना करके हैंड सोक करें। हैंड सोक करने से जो विशुद्धि हमारी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। अगर हाथों में वाइब्रेशन फील करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। वो पानी को फेंक कर फिर दूसरा पानी लेकर आप फुट सोक करें। तो हैंड सोक करने से भी वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। वाइब्रेशंस के जो फ़र्क है, जैसे ठंडे हैं, गर्म हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर आपको चेक करने हैं तो उसके लिए आपको लीवर बहुत अच्छा रखना पड़ता है। लीवर को अच्छा रखने के लिए अगर आप समझो, लीवर को ठीक करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइडेड हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे दोनों हाथों में वाइब्रेशंस होते हैं, गर्म वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड को लीवर पे रख के आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लीवर पे करोगे, आपका अटेंशन भी बेहतर होगा। साथ ही साथ में वाइब्रेशंस की फीलिंग्स जो है उसके जो अंतर हैं, उस अंतर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो लीवर को आपको ठीक रखना है, सबसे पहले विशुद्धि को ठीक रखना है, तब आपको वाइब्रेशंस की फीलिंग्स बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही साथ जो कुछ चीज़ें रेगुलर करनी होती हैं सर, जो मैंने देखा है लोग सवाल तो बहुत पूछते हैं, उपाय भी बता देते हैं, तो करने वाले बहुत लोग कम हैं, उन उपायों को ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ उनकी एक मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि वही सवाल वो 4 लोगों से जाकर पूछते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं। अब जो 10 लोग हैं वो अलग अलग तरह से उनको चीज़ें बताते हैं। इससे क्या होता है, उनका खुद का कन्फ्यूज़न जो है बहुत बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ है, आपको माँ ने वाइब्रेशन दी है, माँ से आप वाइब्रेशंस पे पूछो, वाइब्रेशंस की बढ़ोतरी करो, अच्छी तरह से माँ से जुड़ो आप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वाइब्रेशंस फील होना मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि हमारा अधिकार है। श्री माता जी ने वो हमको अधिकार दिया, हर व्यक्ति को अधिकार दिया है। वाइब्रेशन महसूस करना, आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये ईश्वर ने हमको अधिकार दिया है। और ऐसा मुझे कोई नहीं लगता कि कोई किसी को नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं,
या थोड़ा सा वो मेहनत करने में कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, तो उसको इम्प्रूव करे अच्छी तरह से, फुट सोक करे, हैंड सोक करे, अपने चक्रों को चेक करे, जो भी चक्रों के प्रॉब्लम्स हैं उनको सहयोग की ट्रीटमेंट करके ठीक करे। तो वाइब्रेशंस की फीलिंग्स बहुत बढ़िया आएगी आपको, बहुत अच्छी तरह से आपको वाइब्रेशंस फील होंगे और ध्यान भी बेहतरीन लगेगा आपका। जय श्री माता। श्री माता जी, अंकल अगला प्रश्न जो है वाइब्रेशन से ही संबंधित है। काफी लोगों का ये प्रश्न आता है अंकल। चतरा सवलजीत दिल्ली से प्रश्न पूछ रही है कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो 3 साल से सहयोग कर रही हैं, बट उन्हें सहस्त्रार पर ठंडक नहीं महसूस होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय रहेगा अंकल? वाइब्रेशंस को फील करने के बारे में बहुत बार ऐसा होता है, देखिए कि ध्यान करते वक्त एक समय ऐसा आता है कि जब आपको वाइब्रेशंस फील ही नहीं होते। कई से मैंने कहा कि गर्म महसूस होना, ठंडा महसूस होना, या पिंचिंग महसूस होना, या हैवीनेस महसूस होना। एक्चुअल क्या होता है कि जैसे गर्म है, अगर आप बर्फ़ को अगर हाथ पे रख लो, बर्फ़ को अगर आप हाथ पे रख लो तो थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, बहुत ठंडी लगेगी, बहुत ठंडी लगेगी। ठंडी इसलिए लगेगी कि हमारा हाथ का जो टेम्परेचर है वो बर्फ़ के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म है। जब तक वो गर्म रहेगा हाथ हमारा, तब तक हमको ठंडक लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारा हाथ का टेम्परेचर और बर्फ़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो फिर हमको गर्म महसूस नहीं होता है। तो ये देखा गया है कि जो ऑलरेडी जो बहुत अच्छी जिनकी चेतना है, बहुत अच्छी जिनके ध्यान लगते हैं, जो जिनकी पूरी बॉडी से वाइब्रेशंस फ्लो होते हैं, ऐसे लोगों में वाइब्रेशंस फील होना कम हो जाता है, महसूस होना कम हो जाता है। कि ऐसा है कि अगर पानी में आप पानी को मिला दोगे तो अलग से नहीं दिखेगा। ये एक बात हो गई कि अगर आपकी उच्च अवस्था है ध्यान में, तो ध्यान करते वक्त भी आपको अलग से वाइब्रेशन नहीं आते हैं, सिर्फ शांति महसूस होती है। अगर उनको शांति महसूस होती है और वाइब्रेशंस की फीलिंग्स नहीं आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। या आप उनके सर पे हाथ रख के देख सकते हो, अगर उनकी बॉडी में जिस दिन हीट ज़्यादा होगी वो दिन उनको ठंडे वाइब्रेशन महसूस होंगे। ये समझने वाली बात है कि अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर ठंडा है तो मुझे अलग से ठंडक महसूस नहीं होगी। अगर मेरा बॉडी टेम्प अभी देखिए, उसको अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहें तो कोई सहयोगी अगर ध्यान करता है तो 4 लोगों को बोलो उसके सर के ऊपर के वाइब्रेशन आप चेक कीजिए, निकलने वाले जो सहस्त्रा से वाइब्रेशंस निकलते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह से चेक करोगे हाथ रख के, तो कोई बोलेगा ठंडे आ रहे हैं, कोई बोलेगा गर्म आ रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ये रहता है कि जो वाइब्रेशंस का जो फ्लो है उसका तो एक ही माध्यम होता है, उसका जो बोलते टेम्परेचर तो एक ही होता है, लेकिन जो वाइब्रेशंस के टेम्परेचर से अब उस पर हाथ रखने के बाद में जिसको गर्म लग रहे हैं वाइब्रेशंस, उसका हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा, इसलिए उसको गर्म लग रहे हैं। बरोबर है? तो उस तरीके से ऐसा होता है। और जिसको ठंडे लग रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके हाथ गर्म हैं, उसके हाथ के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उन वाइब्रेशंस का है, इसलिए ठंडे लग रहे हैं। तो जब आप 4 या 5 लोगों से पूछोगे कि भाई आप लोग वाइब्रेशन चेक करो, तो ऐसा ही है कि जिसका हाथ ठंडा होगा उसको वो वाइब्रेशन गर्म महसूस होने लगेंगे, और जिसका हाथ गर्म होगा उसको वही वाइब्रेशन ठंडे महसूस होने लगेंगे। तो ये बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है, ये फीलिंग इस तरीके से होती है। तो अगर आपका ध्यान अच्छा लग रहा है, आपको शांति बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको अलग से ठंडे वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ें प्रॉब्लम में है, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, आपका गर्म हो गया, तो आपको ठंडक महसूस होगी, हाथों में भी महसूस होगी और सहस्त्रार पे भी महसूस होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर समझो सहस्त्रार पे ठंडक नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, इतना ज़रूर है कि शुरू में ज़रूर लगी होगी आपको, हो सकता है आज नहीं लग रही हो। ये बात होती है कि पहले शुरू में तो मेरे को हाथों में ठंडक आती थी, अब तो आती नहीं। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जब वो ध्यान करते हैं तो पूरी तरह से ध्यान में चले जाते हैं, जब उनका शरीर पूरा चैतन्य में हो जाता है, अलग से चेतना उनको महसूस नहीं होती है, सिर्फ शांति महसूस होती है। तो आप अच्छी तरह से अपने आप को जांच लें कि भाई मैं कौन सी कैटेगरी में बैठती हूँ। अगर शांति लग रही है और फील नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और अगर आप ठंडक चाहते ही हैं कि माँ मुझे ठंडे वाइब्रेशन ही चाहिए, तो सिर्फ एक काम करना है, दोनों हाथों को आप आकाश की तरफ करें और माँ से प्रार्थना करें कि श्री माता जी आप कृपा करके मुझे ठंडी ठंडी चैतन्य लहरी मेरे सहस्त्रार पे दीजिए। आप यकीन करो श्री माता जी की कृपा से आपको आपके सहस्त्रार पे ठंडे वाइब्रेशन जरूर महसूस होगी। जय श्री माता जी।
अगला सवाल माया लेले जी का है पूना से। पहला सवाल इनका ये है कि मेरे हाथों पर महसूस नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ माया जी कि जो पहला प्रश्न पूछा था उसमें ये सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा जो इनका प्रश्न है वो ऐसा है अंकल कि इनकी आंखों में कुछ दर्द होता है, राइट आई में, राइट फोरहेड में। तो उसका क्या निजात है? कुछ तो हर्पीस का ही प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण कि पिछले 3 साल से वो परेशान नाम है। क्या बताया उनका? उनका नाम माया लेले जी पूना से। माया लेले पूना। देख लेता हूँ एडमिशन। ये कब से सहयोग कर रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने? ये नहीं लिखा वहाँ कभी। वाइब्रेशंस के हिसाब से मैं इनको इतना ही बोलूँगा, आप रेगुलरली फुट सोक करें। फुट सोक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैर रख दिए और हो गया। फुट सोक में क्लियरेंस करें अच्छी तरह से, लेफ्ट साइड को ठीक ठाक आप मतलब क्लियर करें। जब आप फुट सोक में बैठते हैं तो अच्छी तरह से अपने वाइब्रेशन चेक कर लें। जैसे कि अब मैं आपके वाइब्रेशन देख रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट स्वादिष्टान दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट नाभि बता रही है, लेफ्ट हार्ट बता रहा है लेफ्ट की तरफ। तो जब आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो आपने चेक करें, फुट सोक में कैंडल लेकर बैठे, सामने से कैंडल करके इन चक्रों को आप ठीक कर लें। राइट साइड में राइट नाभि बता रही है तो राइट साइड में राइट नाभि के लिए आप वाइब्रेशन दे सकते हैं, या लेफ्ट टू राइट डाल के जब आपके लेफ्ट हैंड में ठंडे वाइब्रेशन आने लगे तो लेफ्ट टू राइट वो उसको अपना ये डाल के, बंधन डाल के अपने आप को बैलेंस करें। और अगर आप जूनी सहयोगी हैं, अगर आप सहयोगी हैं तो आपको अगर चीज़ों के बारे में जानकारी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोकोनट ट्रीटमेंट करेंगे रेगुलरली कुछ दिन तक, तो कोकोनट ट्रीटमेंट करने से ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। जय श्री। जय श्री माता जी अंकल। अगली जनरल क्वेरी है, हर्पीस का कोई रेजोल्यूशन और ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली जो ये जो जटिल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे तो इनको सहयोग के हिसाब से हम जो देखते हैं, जैसे इनकी तरफ में तो लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम देखते हैं। लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम होती है वो छूटने में थोड़ा समय लगता है, उनके पीछे लगना पड़ता है, कंटिन्यू उन पर ट्रीटमेंट्स श्री माता जी से पूछ के ट्रीटमेंट करते रहना होता है। तो उस तरीके से लेफ्ट को ठीक करके फिर राइट को ठीक करना पड़ता है। इसके साथ साथ श्री माता जी से वाइब्रेशन पूछ के, कि जैसे पिछले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें एक तरीका बताया है कि किस तरीके से वाइब्रेशन चेक किए जाते हैं, माँ से पूछ के आप श्री माता जी से पूछ कर वाइब्रेशन, क्योंकि हर्पीस जिन जिन लोगों को हुई है मैंने चेक किया है, हर किसी का अलग अलग वाइब्रेशंस आते हैं। इसलिए इंडिकेट मैं जो मेरे अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि एक ही बीमारी तीनों लोगों को अगर है तो तीनों के वाइब्रेशंस अलग आते हैं, तीनों के ट्रीटमेंट्स भी श्री माता जी अलग बताती हैं। तो हर किसी को इंडिविजुअल लेवल पे चेक करके ही ठीक करना पड़ता है, उस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अंकल ये फिर से एक जनरल क्वेरी है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिजीजेस एंड हाउ टू क्योर देम? एक तो कुछ फैटी लिवर बोलते हैं, फैटी लिवर, हाँ, कैसे अंकल इनका लिवर में बहुत सारे, देखिए लिवर एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज उसमें जो है वो अटेंशन, चित्त का स्थान वहाँ पर है। लीवर बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं, खान पान अगर आपका ठीक नहीं है तो भी लीवर पर असर आता है, बहुत बार पानी अगर दूषित हो तो उससे भी लीवर पर असर आता है, कि जिससे जॉन्डिस वगैरह हो सकती है। ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन जो होते हैं, कि बहुत सारी जो बॉडी के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मलेरिया अगर हो जाए तो मलेरिया ठीक होने के बावजूद भी जो मलेरिया के जो वायरस होता है या जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत समय तक लीवर में होता है। लीवर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी बॉडी का बहुत बड़ा ऑर्गन है, वो बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स बॉडी के लिए बनाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस उसके होते हैं। अब सहयोग में ऐसा बताया कि नॉर्मली लीवर हॉट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हॉट लीवर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, जैसे बताया कि अगर लीवर की कोई भी दिक्कत है आपको तो वाइब्रेशन चेक करके देखो, अगर राइट साइड में गर्म वाइब्रेशंस हैं, विशेषतः राइट नाभि या भावसागर में गर्म वाइब्रेशंस हैं, तो उसको लीवर से हम लोग रिलेट करके देखते हैं। हॉट होने का जो मतलब सबसे बड़ा मतलब कारण माना गया है ये ओवर थिंकिंग, ज़्यादा विचार आने से भी, कि जैसे अभी हम लोग जो विचार करना
और क्रिया करना, इसमें संतुलन का नहीं होना। जैसे मैं बता दूं आपको कि आज मैं सुबह उठा, मैंने विचार किया कि मुझे वहाँ जाना है, बरोबर है, या मुझे ये काम करना है, उसके बाद फिर मुझे ये काम कर, जब हम ये इच्छाएं करते हैं तो हमारी बॉडी उतनी एनर्जी को रिलीज करती है। अगर आपको देखना हो, अपने आप को आजमाना हो, तो जैसे हमारे मन में चीज़ें आती हैं, जैसे खाने को लेकर अगर हमारे मन में चीज़ है कि मुझे ये खाना है, तो तुरंत हमारे मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जो मेरा डाइजेशन ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ट्रैक स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी चाहिए उस खाने को पचाने के लिए, उतनी बॉडी रिलीज कर देती है। उसके बाद अगर खाना नहीं जाएगा तो जो एनर्जी का क्या होगा, तो वो शरीर में उसी तरीके से रहती है, जिसको हम लोग हीट बोलते हैं। क्योंकि खाने पचाने के लिए हीट लगती है, विचार करने के लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी का जो स्वरूप है, जो सूर्य एनर्जी है या जो शक्ति है, वो उष्णता यानी कि हीट में रहती है, हीट की तरह रहती है। हम कहीं जाने वाले होते हैं तो उस तरह की एनर्जी, अभी आप घर में पड़े हो, आलस आ रहा है आपको, देखिए आप कभी भी आलस आ रहा है, अचानक से कोई काम आपको याद आ जाए, तो तुरंत से आप एनर्जी फील करते हैं, यार मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, तो बॉडी उतनी एनर्जी को रिलीज करती है। अगर बॉडी ने एनर्जी उतनी आपकी रिलीज की और अगर आप नहीं जाओगे तो वो शरीर में मतलब हीट बन के रहेगी आपकी। तो वो हीट कहाँ जाएगी, तो लीवर से, वो लीवर को पहले डैमेज करती है। ओवर थिंकिंग करने से अगर काम और हमारे विचार और कर्मों में अगर बैलेंस नहीं आएगा, हम ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे ज़्यादा लीवर पर प्रॉब्लम आता है। क्योंकि हमारा चित्त सब जगह भागता रहता है, जो हमारे चित्त का स्थान है वो लीवर है। लीवर हॉट होना, बर्फ लगा के उसको ठीक करना सबसे अच्छा आसान चीज़ है। तो लीवर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे लीवर पे हीट बढ़ गई, तो सबसे पहले असर जो आता है लीवर की हीट का, वो डाइजेशन पे आता है। अगर हमारे पेट में हीट रहेगी तो जो पेट में मल रहेगा वो क्या होगा, पानी को कम करती है। हीट क्या करती है, पानी को कम करती है, काम मतलब पानी को कम करती है। कि अगर खाने में ज़्यादा पानी हो जाए तो हम लोग ज़्यादा समय तक उसको गैस पर रखते हैं ताकि भाप होकर उड़ जाए। उसी तरह से हीट का वहाँ होना पानी की कमतरता को मतलब ये वो करता है, दर्शाता है, पानी को कम करता है। तो सबसे पहले डाइजेशन पे असर आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो बॉडी के एक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि जो बॉडी के एक्शंस का मतलब ये है कि जैसे रेज ऑफ द बायो एनर्जी, लो ऑफ द बायो एनर्जी। सर में दर्द होना, ये दोनों तरीके से हो सकता है, या आंखों में तकलीफ, जैसे हमारी आंखों से अगर पानी बहता है तो राइट साइड का प्रॉब्लम हम उसको मानते हैं कि भाई राइट का प्रॉब्लम है, और आंखों में दर्द होता है तो हम उसको लेफ्ट का प्रॉब्लम मानते हैं। ठीक उसी तरह से ज़्यादा चार्ज होना किसी चीज़ का मतलब शरीर में, वो हीट की वजह से हो सकता है। जब हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो लीवर की हीट अगर ऊपर की तरफ चढ़ती है तो राइट हार्ट की तरफ जब वो आती है तो राइट हार्ट पे इफेक्ट होने से मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। राइट विशुद्धि की तरफ अगर वो आएगी तो राइट विशुद्धि को डैमेज करती है। उसी तरह से शरीर के जिस जिस हिस्से में हीट जाएगी वहाँ पर वो पानी की कमतरता करेगी, पानी को कम करेगी, पानी को सुखाएगी। उसी तरीके की जो बीमारियाँ हमको होना शुरू हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग को सिर्फ इतना ही करना है, अपने वाइब्रेशन चेक करें। अगर हॉट वाइब्रेशंस हैं तो आप लीवर पे बर्फ़ लगाएं। अगर आपके वाइब्रेशन ठंडे हैं, अच्छे हैं, तो लीवर को ठीक करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को लीवर पर रख के अच्छी तरह से ध्यान करें वहाँ पर। तो ध्यान करने मात्र से वो अपना ठीक हो जाता है। साथ ही साथ बहुत बार लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम होता है। जैसे लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम आने से अगर लीवर में लेफ्ट लीवर जो है यानी कि कोल्ड लीवर अगर में उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो बहुत बार स्किन प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए गेरू का बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया गया। गेरू और शहद को मिलाकर अगर हम लोग लें तो उससे लेफ्ट लीवर जो है हमारा उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको जानने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने हमको चेतना दी है, चेतना का उपयोग आप करें। चैतन्य को ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे आएंगे या नहीं आएंगे, या मैं जो देखूंगा वो सही है या गलत है। जब तक आप देखोगे नहीं सही और गलत का पता कैसे लगेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप ये कैसे जानें, मतलब कैसे जांचें कि आप उसके मतलब कॉन्फिडेंट है या नहीं है, या आप उस अवस्था में हैं या नहीं है। उस अवस्था को समझने के लिए जो पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर वो चीज़ सारी बताई है कि आपको मतलब कैसे अपने आप को जांचना है कि आप वो अवस्था में हैं या नहीं हैं। उसके बाद फिर कैसे मानसिक चीज़ों को पूछना है, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हैं। सहयोग का जो सार है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप डायग्नोस कर सकते हैं
उसका इलाज भी आप खुद ही कर सकते हैं। और खान पान के बारे में ऐसा है कि जो लीवर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसका पूरा डाइट है। अगर आप यूट्यूब पे आपने इस पे नेट पे जाकर देखोगे सहयोग पे लीवर डाइट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि लीवर के लिए क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लीवर को ठीक करने के लिए लिए अपना ली 52 की गोली बताई है। साथ ही साथ जो मूली के पत्ते का काढ़ा बताया है, वो अगर आप महीने में 2-1 बार ले लेते हो तो लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री। अगला सवाल भी एक जेनरिक सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों से आता है। किडनी की प्रॉब्लम्स एवं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स, इनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या? किडनी के बारे में ऐसा बताया है कि जैसे किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक है या जो अपना यूरिनरी सिस्टम है, उसकी शुरुआत किडनी से होती है। सहयोग में श्री माता जी ने ये बताया है कि किडनी को अगर हम वाइब्रेशंस दें, वो एक ही जगह मैंने ऐसे मतलब सुनने में आया, मैंने माँ के लेक्चर में जो सुना है वो, और किताब में भी ऐसा मैंने जो मतलब पुरानी किताबें थी श्री माता जी की, उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिकल भी जो किया है, वो मेरे को जो अनुभव आए, जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप सहस्त्रार से वाइब्रेशन सक करके और दोनों पैरों से अगर किडनी पे वाइब्रेशंस देते हैं तो किडनी के फंक्शन में बहुत अच्छा फ़र्क देखा गया है। हमने तो ये भी किया है कि बहुत सारे लोग जिनको स्टोन हो जाते हैं, उनको सिर्फ पैर से वाइब्रेशन देने से उनके स्टोन जो है निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो ये चीज़ का एतराज़ करते हैं कि भाई हम पैर से कैसे वाइब्रेशन दे सकते हैं। ऐसा है, तो पैर से वाइब्रेशन देने के पीछे एक ऐसा मतलब है कि जब हम लोग फुट सोक करते हैं, तो फुट सोक में नॉर्मली हमको पैर रखने के लिए कहा जाता है। नॉर्मली पैर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे आंखें हैं, आंखें वाइब्रेशंस लेती भी हैं और मतलब एक्सेप्ट भी करती हैं और छोड़ती भी हैं। हाथ भी जो है हमारे वाइब्रेशंस को छोड़ते भी हैं और लेते भी हैं, सक भी करते हैं। लेकिन पैरों से निकलने वाली जो वाइब्रेशन है, मैक्सिमम समय में वो सिर्फ बाहर की तरफ ही जाते हैं, अंदर की तरफ वो रिसीव नहीं करते। तो अच्छे वाइब्रेशंस लेके अगर हम लोग पैर से वाइब्रेशंस देते हैं तो उससे हमको तकलीफ होने की जो संभावना होती है, कैचेज आने की संभावना कम होती है। ये विषय थोड़ा सा ऐसा है कि जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो मतलब ये बात को लेकर ऐतराज़ कर सकते हैं कि भाई पैर से वाइब्रेशन कैसे दें। तो ये श्री माता जी का बताया हुआ है, या आप खुद माँ से पूछ सकते हैं वाइब्रेशन पे जाकर, श्री माता जी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें आजकल दिखती नहीं हैं, तो लोगों को शौक भी लगता है ये ऐसे कैसे बता रहा है। तो वो चीज़ को आप वाइब्रेशन दे के क्लियर कर लें। और सेकंड थिंग ये मैंने देखी है कि पानी वाइब्रेट करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने से किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा होता है। सेकंड चीज़ ये है कि वाइब्रेशंस देने से, पैर से वाइब्रेशन देने से किडनी के बहुत सारे तकलीफ, जो मुझे अनुभव आया, बहुत सारी तकलीफ ठीक होते हुए मैंने देखी है। जय श्री माता। जय श्री माता जी अंकल। अगला प्रश्न भोलानाथ मोहंती जी की तरफ से है। स्पेसिफिक प्रश्न नहीं कर पाऊँ, राइट नाभि का क्लियरेंस कैसे करना? चक्रों का जो क्लियरेंस होता है ना, उसके कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको वाइब्रेटरी अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी सिर्फ लेफ्ट नाभि लग रही है, सॉरी राइट नाभि लग रही है, राइट नाभि को राइट साइड में हम लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, आइस लगाते हैं राइट नाभि पे, तो वो ठीक हो जाती है। बंधन देते हैं, उससे भी ठीक हो जाती है। उससे अगर ठीक नहीं हो रही है तो कोकोनट ट्रीटमेंट है। कोकोनट ट्रीटमेंट को कोकोनट को मतलब वाइब्रेट करके, संकल्प करके, माँ से पूछ कर ये सारी चीज़ें, और नाभि पे बांधते हैं हम लोग उसको। उससे भी राइट नाभि, लेफ्ट नाभि या भवसागर का जो प्रॉब्लम है वो, सबसे पहले चक्रों के कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। नाभि का संबंध जो होता है विशुद्धि से होता है। बहुत बार विशुद्धि को अगर प्रॉब्लम है, छूट नहीं है, तो हम लोग नाभि को फिर ठीक करते हैं। नाभि ठीक होने के बाद विशुद्धि ठीक होती है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि नाभि नहीं छूटती है तो विशुद्धि को ठीक करते हैं, फिर जाके नाभि ठीक होती है। बहुत बार ये भी होता है कि चक्र नाभि पे बता रहे हैं, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट चालू करते हैं हम, तो नाभि का प्रेशर निकलकर लेफ्ट नाभि की तरफ आ जाता है। लेफ्ट नाभि को आप ट्रीट करने जाते हैं, वो निकलकर हार्ट पे पहुंच जाता है। तो चक्रों को अच्छी तरह से आप तभी समझ सकते हैं जब आप वाइब्रेशंस को अच्छे समझते हो। सिर्फ और सिर्फ राइट नाभि अगर आपकी लगती है, तो राइट नाभि लगने के जो कारण है, देखिए ट्रीटमेंट करके तुरंत थोड़े समय के लिए आप ठीक हो जाओगे, आपका चक्र छूट जाएगा, लेकिन जो पकड़ने के कारण है उनको समझकर उन चीज़ों को टालना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं टालोगे तो आपकी नाभि फिर से पकड़ लेगी।
और एक समय ऐसा आता है जब आप ध्यान करते करते आगे जाते हैं तो चक्रों से भी आगे निकलना होता है, इनकी जो पकड़ है इससे भी निकलना होता है। श्री माता जी कहती हैं कि आप जब तक बाधाओं को पकड़ोगे वो आपको पकड़ती रहेगी। एक समय ऐसा आना भी चाहिए जीवन में कि बाधाओं से ऊपर उठ के हमको ऊपर उठ के भी सोचना है और भी आगे के मार्ग पर हमको जाना है। सिर्फ राइट नाभि आपकी लग रही है, लीवर पे बर्फ लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन अगर उसका कारण नहीं निकला तो फिर से पकड़ लेगी। तो राइट नाभि पकड़ने के जो जो रीजन्स माता जी ने बताए हैं वो सारे रीजन्स को आप अच्छी तरह से देखें कि वो रीजन्स में कहीं मैं कहीं अटका हुआ तो नहीं हूँ, तो ही आपके चक्र अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। जय श्री माता जी। श्री माता जी अंकल, अगली क्वेरी भी बहुत स्पेसिफिक क्वेरी है अंकल। भुवन गाड़ी जी की क्वेरी है ये, संधिवात या आर्थराइटिस इसको कैसे ट्रीट करना है अंकल? अभी देखिए संधिवात क्यों होती है, सबसे पहले इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि संधिवात क्या है। वात मतलब यानी कि वायु, वात बोलते हैं वायु विकार को, वायु मतलब हवा। शरीर हमारा पंच तत्व से बना है, ये सभी जानते हैं। और शरीर में जो वायु का काम होता है, वायु का काम है कि चीज़ों को यहाँ एक बोलते हैं मोबिलिटी जो काम होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में होता है वो वायु के माध्यम से ही होता है। हर चीज़ को वायु एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है। जिस तरीके से समझो अगर लीवर गर्म हो जाता है, हीट हो जाती है, वो हीट को ले जाने का जो काम करता है वो वायु करती है, हवा करती है जो शरीर में है। तो अर्थराइटिस होने का काम ये मतलब उसके जो मेन कारण बताया गया है या जो हम लोग मानकर चलते हैं वो ये है कि नाभि और भवसागर। अर्थराइटिस होने का सबसे पहला कारण है कि आपका कॉन्स्टिपेशन होना, अपचन होना, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहना। डाइजेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, अन्न ठीक से नहीं पचेगा, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब जैसे हीट है, आर्थराइटिस में क्या होता है कि दो जो हमारे जॉइंट के बीच का जो एक स्टिकीनेस होता है वो निकल जाता है। वो जाने से भी हड्डी से हड्डी आपस में मतलब घसती है और हमको दर्द होता है। जैसे आप घुटने का ले लें तो घुटने के बीच में जो स्टिकीनेस होता है यानी कि जो गीलापन होता है या जो ग्रीसी होता है, ग्रीसीपन जो होता है वो सूख जाता है। सूखने का कारण क्या होता है कि शरीर में हीट का बढ़ना। वो शरीर की बढ़ी हुई हीट जब जॉइंट्स में जाती है तो वहाँ के बीच में जो भी पानी का जैसे मैंने बताया हीट क्या करेगी कि वहाँ जाकर उसको सुखाएगी। तो सूखने के बाद में क्या होता है कि हड्डी आपस में घसने लगती है। अब उसका इलाज भी यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वायु को ठंडा करना पड़ेगा। वायु को ठंडा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि लीवर पे बर्फ लगाना है। उसके साथ साथ डाइजेशन को ठीक करना है। डाइजेशन ठीक करने के लिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन का अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप चूर्ण ले रहे हो और वो चूर्ण ऐसे हैं कि जिसमें भाई जमाल गोटा वगैरह जो होता है वो अगर वो है तो वो टेम्पररी एक आपको रिलीफ देता है कि आपका सुबह पेट तो साफ हो जाएगा, लेकिन उसमें एक्सेस पानी जो होता है शरीर का वो भी निकल जाता है। तो वो ना लेकर आप उसको अच्छी तरह से रेगुलेट करें, यानी कि क्या करें कि सहयोग के हिसाब से आप उसको सबसे पहले जो हीट है उसको मैनेज करें। उसके बाद में कैंडल ट्रीटमेंट करके लेफ्ट साइड को मैनेज करें। भवसागर में कैंडलिंग करें अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर समझो गर्म वाइब्रेशंस नहीं है तो। और डाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से ठीक करें। उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एरंडल तेल बहुत अच्छा काम करता है। रात को सोते वक्त अगर आप दूध में थोड़ा सा एरंडल तेल डाल के ले लें और अगर उससे आपका रेगुलर बाउल होना शुरू हो जाए, यानी कि पेट साफ होना शुरू हो जाए, और ये 2-3 महीने तक अगर आप उसको अगर आप रेगुलरली लोगे तो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ में मैंने ये भी देखा है कि मटका ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा होता है। लेकिन ट्रीटमेंट कोई भी आप करें, माता जी से पूछे बिना ना करें। वाइब्रेशन देखें उसके बाद ही ट्रीटमेंट करें। चाहे मेरे बोलने पर भी आप अपने आप से वाइब्रेशन चेक करें या किसी से करा लें। जो भी ट्रीटमेंट को वाइब्रेशंस आते हैं बस वही आप करें। क्योंकि क्या होता है ट्रीटमेंट को लेके रैंडमली हमारे जैसे आदमी भी बोल देते हैं फला ट्रीटमेंट आप कर लो, वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर वो ठीक नहीं होता है क्योंकि वो उस पर लागू ही नहीं होती है। इसलिए हमेशा अपने वाइब्रेशन चेक करें। अपने वाइब्रेशन चेक करने के बाद में श्री माता जी से वाइब्रेशन पूछ कर जो ट्रीटमेंट श्री माता जी बताती हैं उसी को आप करें। तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपकी उम्र क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो कहाँ तक उसका असर पहुँच चुका है उसको उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसी तरीके से माता जी से पूछ कर ट्रीटमेंट करें
और खान पान में एक अच्छी तरह से अपना रेगुलेटरी लाइन, जिससे कि आपका पेट अच्छा साफ रहे, और लीवर पे बर्फ़ लगाते रहें ताकि जो ठंडक है वो बनी रहे। इसका मतलब है एरंडे का तेल मतलब कैस्टर ऑयल, राइट? हाँ, कैस्टर ऑयल। इसको दूध में, गर्म दूध में मिला के पीना, ठंडे दूध में। ठंडे दूध में कितना? दूध को ठंडा कर लो, 1 कप ले लो, उसमें 2 चम्मच एरंडल तेल डाल के आप पी लो। अगर 2 चम्मच से आपका पेट सुबह साफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो 1 चम्मच कर लो। अगर आपको लग रहा है 2 से भी ठीक नहीं हो रहा है तो 3 चम्मच ले लो। वो ज़्यादा लेने से भी कुछ तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो तो फूड प्रोडक्ट है, खाने की चीज़ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उससे होता नहीं है। उससे आगे भी ताकि बहुत सारी और भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन इतना करने मात्र से अगर आपका पेट साफ होने लगता है तो आपका ये प्रॉब्लम 101% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न वीना गरुड़ जी की तरफ से, ये न्यूजीलैंड में रहती हैं। इनका पूछना है फिर कि पितरों का श्राद्ध सहयोग में कैसे करना, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज़? पितरों के बारे में, अभी श्राद्ध के बारे में अगर देखें तो जैसे नॉर्मल श्राद्ध करते हैं, सहयोग में तो इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा बताया होगा तो पता नहीं, मेरे सुनने में तो नहीं आया है इस चीज़ को लेके कि भाई पितरों के श्राद्ध करने चाहिए। खाली मैंने तो इतना ही सुना है, जो ये भी सुनी हुई बातें हैं कि अगर कोई मतलब व्यक्ति चला जाता है तो उसका जो भी क्रियाएं होती हैं, विधि होती हैं, तो सारी विधि 1 साल तक करनी चाहिए। वो 1 साल के बीच में पितरों का भी समय आता है, वो टाइम में उनको जो श्राद्ध वगैरह होते हैं वो डालने चाहिए, जो खाना वगैरह रखते हैं उनको वो। उसके बाद में एक वार्षिक श्राद्ध होता है। वार्षिक श्राद्ध करने के बाद में सहयोग के हिसाब से फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो खैर मैं जानता हूँ, इससे ज़्यादा तो मुझे मतलब सुनाई नहीं पड़ा कभी। लेकिन सहयोग में इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखते, श्राद्ध वगैरह करना हर साल जो करते हैं वैसा नहीं करना होता है। सिर्फ एक ही बार जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसको करने के बाद हम उसको नहीं करते। ऐसी बात देखिए, दूसरी एक जनरल क्वेरी है कि अगर किसी को पितृदोष की बाधा हो तो ये पता कैसे करें, और अगर पता चल जाए तो फिर अगर सहयोग के द्वारा उसको ठीक करना है तो कैसे करें? सबसे पहले ना चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग ये समझेंगे पितृदोष होते क्या हैं और ये किन किन लोगों पर लागू होते हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिन पर ये लागू नहीं होते हैं। अब एक जनरल अगर हम देखें तो जनरल ये मान्यता है पितरों के बारे में कि अगर पितृदोष हैं तो बहुत बार पत्रिका में भी ऐसा आता है कि जो व्यक्ति है अगर उसको पितृदोष है तो उसकी पत्रिका में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आने से उसको पितृदोष की पत्रिका मान लिया जाता है। सहयोग में जब वाइब्रेशन देखते हैं तो माने बताया है कि भवसागर के ऊपर जहाँ उंगलियां शुरू होती हैं, भवसागर जो हमारे हाथों में महसूस होता है, जहाँ पे उंगलियां शुरू होती हैं उसके नीचे का एक पट्टा रहता है, लाइन होती है, वो अगर पकड़ वहाँ पे महसूस होती है तो हम लोग उस व्यक्ति को पितृदोष है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि बहुत बार भवसागर लगने पर भी लोग पितृदोष बता देते हैं, तो उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पितृदोष का वो जो पट्टी है वर्ग जहाँ से उंगलियाँ शुरू होती हैं और भवसागर का राउंड खत्म होता है, वो उसका वहाँ पर फीलिंग आती है कि अगर हाथ पे देखें तो ये यहाँ पर फीलिंग आती है, ऐसे ये लाइन की लाइन पूरी ऐसे लगती है। ठीक भवसागर के पास होने से बहुत बार कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपना चेक करके आपको बता दें आपको पितृदोष है। तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि अगर मुझे वो पट्टा महसूस होता है तो मैं उनकी पत्रिका मंगा कर देखता हूँ। अगर पत्रिका में भी वो चीज़ें हैं और हाथ पर भी मुझे महसूस हो रही है तो फिर मैं कंफर्म उसको मान लेता हूँ। या कन्फ्यूज़न रहेगा समझो कि भाई पत्रिका में तो है ही नहीं, हाथों पे मुझे महसूस हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ फिर वाइब्रेशन माँ से पूछ के उसको कंफर्म करके लेता हूँ। जब ये तय हो जाता है, ये जानने की मैंने कोशिश तब की कि जब मैं सहयोग में आया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे परिवार हैं बहुत समय से सहयोग कर रहे हैं, माता जी का सारे कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, पर जब मैं उनके घर की तरफ झांक कर देखता हूँ ना तो कोई बच्चा पढ़ा लिखा है ठीक से, बच्चे परेशान हैं, बीमारियों का घर है, व्यक्तिगत जो भी उनकी प्रगति होनी चाहिए जो बाकी लोगों की तुरंत आने के साथ हो जाती है उनकी प्रगति नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है और बहुत सारी दिक्कतें मैंने देखी। तो जब मैं ये सोचता था कि श्री माता जी ये सारे लोग इतना आपकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर ये ठीक क्यों नहीं होते। तो जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को खंगाल कर देखा, पढ़ कर देखा, तो ये पता लगा कि जिसको पितृदोष होते हैं उसके ऊपर ना तो दवा काम करती है ना दुआ काम करती है। अब ये पितृदोष होते क्या हैं,
तो उसको अगर हम लोग समझना चाहें तो अच्छी तरह से पितरों का जो उल्लेख है ये ज़्यादातर दो जगह पर आया है। पितरों या समझो पूर्वज कह देते हैं उनको, या पितृ कह दो। तो सबसे पहला उल्लेख अगर हम लोग देखते हैं तो महाभारत में है। दूसरा हम देखते हैं तो भागीरथ जो थे, जो भागीरथ हैं, पुराण में शायद ये कथा है कि जो भागीरथ थे, भागीरथ जी के जो पूर्वज थे, वो जो पूर्वज थे वो कपिल ऋषि के श्राप से भस्म हो गए थे सारे। ऐसी कुछ कहानी है कि जो ऋषि थे वो तपश्चर्या कर रहे थे, तो उनका जो घोड़ा था वो ले जाकर वहाँ बांध दिया। फिर ये सारे लोग वहाँ गए, जो भागवत के इनके जो थे क्या नाम बताया मैंने, परिवार चर्या पूर्वज। हाँ, उनके जो परिवार के जो लोग थे वो गए। फिर वो ऋषि ने उनको देखा तो सारे वो भस्म हो गए। तो भागीरथ के सपने में ये सारे लोग आते थे और वो कहते थे कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमको मुक्ति चाहिए, हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तो भागीरथ जी जब जी ने उनको मतलब पूछा उसका उपाय क्या है, तो उपाय ये आया कि जो गंगा है, अगर गंगा पृथ्वी पे आ जाती है तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने गंगा की तपस्या की, गंगा प्रसन्न होकर उन्होंने, क्योंकि उस वक्त गंगा स्वर्ग में थी। अब इस चीज़ को लिंक करके देखना पड़ता है, सहयोग के हिसाब से देखेंगे उसको, मतलब ऐसे सहयोग के हिसाब से भी कि स्वर्ग में गंगा थी। गंगा को प्रसन्न करने के बाद में गंगा ने यह कहा कि अगर मैं धरती पे आ गई तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने कहा कि मैं अपनी जटाओं में गंगा को लेता हूँ, और सिर्फ एक ही धारा उन्होंने खोली। तो जहाँ जहाँ से भागीरथ मतलब जा रहे थे, जहाँ जहाँ पर भागीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा थी। और जब उनके पूर्वजों के वहाँ पर पहुँची गंगा, तो सारे पूर्वजों को मुक्ति मिल गई। ये एक वाक्य हम लोग पूर्वजों के बारे में या पितृदोष के बारे में ये एक आता है। दूसरा वाक्य जो आता है संतनु, जो महाभारत में जो संतनु थे, जो उनकी पत्नी थी गंगा, जब संतनु ने शादी गंगा से कर ली तो गंगा का ये कहना था कि मैं जो भी कुछ करूँगी आप मुझसे सवाल नहीं पूछोगे। तो जैसे उनको बच्चे होते थे तो वो ले जाकर गंगा में उनको डुबा देते थे, यानी कि गंगा का जो पानी था वो स्वयं गंगा थी, वो जाकर उनको पानी में डुबा देते थे। ऐसे 7 पुत्रों को उन्होंने डालने के बाद में 8वें पुत्र जो भीष्म थे उनको उन्होंने पूछ ही लिया, भाई ऐसा क्यों कर रही हो। तो तब उन्होंने बताया ये सारे गंधर्व थे, इन्होंने कुछ पाप किए थे, उसकी वजह से इनको वो भोग मतलब भोगने के लिए इस मतलब अपना पृथ्वी पे आना था। तो मैंने उनको जन्म दिया और गंगा में वो डालने से, यानी कि वहाँ पे भी गंगा का उल्लेख है कि जहाँ पे पितरों का उल्लेख आता है वहाँ पे गंगा का मतलब उल्लेख होता है। साथ ही साथ आज भी अगर हम लोग पितृदोष निवारण के लिए नारायण नागबली करते हैं तो वहाँ पे भी गंगा का उल्लेख है कि भाई नासिक में जाके करना होता है या गंगा के तट पे जाके करना होता है। तो जहाँ कहीं भी पूर्वजों का विषय आता है वहाँ पर गंगा का नाम जरूर आता है कि गंगा में डालने से, यानी कि गंगा में अगर उनको बहा दो आप तो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो जो भारत की गंगा नदी है उसके आसपास ही सारी विधियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि भाई पितरों को मुक्ति देनी है या उनको स्वर्ग में भेजना है तो गंगा के मार्फत ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पितृदोष लगते कैसे हैं कि हर इंसान का जीवन है उसके साथ साथ उसका मृत्यु का समय तय है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो उसको आगे की गति प्राप्त होने के लिए एक समय रहता है। या हर किसी का एक समय, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा इजी करके देखें तो ऐसा हम समझते हैं कि हर आदमी का रिटर्न टिकट बुक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे ट्रेन में आपने टिकट बुक करा लिया और जब इंसान चला जाता है तो घर के लोगों का रोना धोना ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, आत्मा समय पर उस जगह पर नहीं पहुँच जाती। यानी कि अगर व्यक्ति समय पर ट्रेन पे नहीं पहुँचेगा तो ट्रेन अपने समय से छूट जाती है। वो ट्रेन छूट गई, वो स्टेशन गया। अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम अपना पूरा सामान बोरी बिस्तर लेके जाएं और ट्रेन छूट जाए तो हम कहाँ आएंगे वापस। तो इंसान अपने घर पे लौटता है, उसी तरह से आत्मा भी अपनों के पास आती है। लेकिन ये होता है कि अब जाए कहाँ, क्यों शरीर उसके पास अब है नहीं। तो जिससे वो ज़्यादा प्यार करती है उसके शरीर में वो प्रवेश कर जाती है। शरीर के जिस भाग में वो अपना स्थान बनाती है, जैसे जहाँ पर भी, तो वहाँ पर वाइब्रेशन ठीक नहीं मिलने से वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। कि अगर वो आत्मा किसी के हार्ट पे वास कर रही है
तो जो वाइब्रेशंस आते हैं, वाइब्रेशन जो हार्ट को ठीक से नहीं मिल पाते, क्योंकि वहाँ पर बाधा आ गई। बाधा आने से वो ऑर्गन्स को जो मिलने वाली एनर्जी है वो पूरी तरह से नहीं मिलने से वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ये बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, किसी को इश्यूज नहीं होते हैं, तो जब हम लोग वाइब्रेशन अपने चेक करते तो पता लगता है कि कोई नेगेटिविटी है जो गर्भ पिशवी में या स्वादिष्टान में बैठी है। अगर स्वादिष्टान का प्रॉब्लम होगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होना, मतलब जिस भी जगह पर मतलब जिस चक्र पे वो जाके बैठेगी उसके आसपास के ऑर्गन्स या वो चक्र से मतलब संबंधित होने वाली चीज़ें होना में कमजोरी या कमतरता आ जाती है। अब क्या होता है कि समझो अगर हमारी ट्रेन छूट गई, अब हमें बुकिंग, अभी हमको बुकिंग नहीं मिल रही है, तो ऐसा कहा गया है कि पितृदोष को निवारण करने के लिए अगर ब्राह्मण विधि करे। अब ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म शक्ति का ज्ञान है। आजकल लोग उन ब्राह्मणों के पास जाते हैं जो जाति से ब्राह्मण है, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मण कौन होता है? जिसको ब्रह्म शक्ति का ज्ञान है। और ब्रह्म शक्ति का ज्ञान किसको है? आज अगर हम देखें तो सहयोगी को है। ब्राह्मण उसे कहते हैं कि जिसके मंत्र या जिसके शब्द ईश्वर तक पहुंचते हैं और ईश्वर उसकी सुनता है। तो उसी तरह से अगर हम चाहें, सहयोगी अगर चाहें और माता जी से प्रार्थना करें तो उनको हम वीआईपी कोटा में टिकट बुक करके दे सकते हैं। वीआईपी कोटा में ऐसा है कि हमको उतना अधिकार है, अगर हम वहाँ से भाई प्रे करेंगे, श्री माता जी आप हमारे पूर्वजों को गति दे दो, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हम इसलिए हैं कि हमको ब्रह्म शक्ति का ज्ञान है, हमारे हाथों से चेतना बहती है, तो उनको मुक्ति मिलती है। मुक्ति कैसे मिलती है कि वहाँ पे गंगा का उल्लेख कैसा है कि ये जो गंगा है जिसका उल्लेख आता है बार बार, वो गंगा है चैतन्य की गंगा। और वो कहाँ से आई है? तो वो स्वर्ग से आई है। कहाँ पे आई है? कि जो शिव जी की जटाएं हैं, जो हमारे सहस्त्रार में शिव जी का स्थान है, वहाँ से वो चैतन्य की गंगा बहती है। और वो गंगा जब उस आत्मा के पास पहुँचती है, जब हम उस आत्मा को प्रार्थना करते हैं, माता जी को प्रार्थना करते हैं, तो उसी चैतन्य के माध्यम से, चेतना की गंगा से होते हुए उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो सहयोग में ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आपको बता दूंगा जो मेरे अनुभव में है कि सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना मात्र करने से, पितरों को प्रार्थना करते हैं, पहले हम लोग पितरों को कहते हैं कि आप हमारी चिंता फिक्र मत करो, श्री माता जी हमको सब हैं ठीक नहीं, उनको हम इस बात का आश्वासन देते हैं। फिर माँ को कहते हैं माँ अगर उनसे कोई गलती है या हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर दें श्री माता जी और इनको गति प्रदान करें। तो इसी वाइब्रेशन यानी कि चैतन्य के माध्यम से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है। उसके बाद वो चक्र वहाँ पर ठीक से काम करने लगते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। और मैंने देखा है कि 90 डिग्री का बदल जिंदगी ऐसे टर्न मारती है और इतनी अच्छी सारी चीज़ें उनके जीवन में होती हैं। और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैं ये कह सकता हूँ कि निवल यानी कि सिर्फ और सिर्फ माँ से प्रार्थना करने से ये सारी चीज़ें होती हैं। पर ये करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आती है, ना दुआ काम आती है, ना दवा काम आती है। ये सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी ही कर सकती हैं। और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है ऐसा भी मुझे नहीं पता है। ट्रीटमेंट से कुछ फ़ायदे भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर सहयोग अच्छी तरह से करें, माँ को प्रार्थना करें, तो आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तय करना पड़ेगा आपको। जो प्रार्थना आपने बोली अंकल, वो एक बार प्रार्थना अगर कर लें तो ऐसा होगा कि जिसको वो प्रार्थना सुननी होगी वो प्रार्थना पूरी अच्छे से सुन लेगा। ये प्रार्थना ऐसा है कि जैसे सबसे पहले आप चेक करेंगे, वाइब्रेशन चेक करो। बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ लेफ्ट साइड के पितरों के दोष आते हैं। लेफ्ट यानी कि माँ की तरफ से हो गया, राइट साइड यानी कि पिता की तरफ से हो गया। बहुत बार दोनों तरफ भी आते हैं। तो पहले ये फिक्स कर लेते हैं हम लोग कि वो दोष हैं या नहीं, वाइब्रेशन देखकर, पत्रिका देखकर, माँ से पूछकर। अब अगर लेफ्ट साइड के हैं तो हमको लेफ्ट साइड पे हाथ रखने हैं, राइट साइड का प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड को राइट साइड पे रखना है। आंखें बंद करके हमको वहाँ पे पहले ये कहना है, पितरों से कहना है कि मैं आप सभी से ये विनंती करता हूँ कि आप हमारी चिंता या फिक्र ना करें। परम पूज्य श्री माता जी की परम कृपा में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। श्री माता जी ने हमें आत्मा साक्षात्कार दिया और आत्मा साक्षात्कार जो देते हैं सिर्फ आदिशक्ति दे सकती है। कि श्री माता जी ने हमें आत्मा साक्षात्कार दिया है, वो साक्षात आदिशक्ति हैं। आप सभी लोग जो भी मेरे पितर हैं, मेरे पूर्वज हैं, आप सभी लोग श्री माता जी के चरणों पर जाएं। जन्मों जन्मी जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी चूक की है, उसकी क्षमा माता जी से मांगें। और आप माँ से ये प्रार्थना करें कि श्री माता जी आप हमको सहयोग में जन्म दें। उसके बाद श्री माता जी से कहना है कि श्री माता जी आप ही साक्षात आदिशक्ति हैं,
आप ही इस विश्व की जननी हैं। आप कृपा करके हमें और हमारे पूर्वजों से जो भी गलतियाँ हुई हों उन सारी गलतियों के लिए आप हमें क्षमा करें और आप कृपावंत होकर इन सब को क्षमा करें। श्री माता जी, श्री माता जी, आप दया और करुणा का सागर हैं। माँ, आप कृपावंत होकर हमारे सारे पूर्वजों को सहयोग में जन्म दें और आगे की गति प्रदान करें। ये प्रार्थना 7 बार करनी होती है। रोज सारे लोग अगर घर के साथ में बैठ के इस चीज़ को करते हैं तो जिस दिन पितरों वहाँ से निकलेंगे, उनको जिस दिन मुक्ति मिलेगी उस दिन आपको हार्ट पे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। ये ठंडक महसूस होने का अर्थ ये है कि आपकी प्रार्थना सफल हो गई, वहाँ पे जो उनका वास था वो पूरी तरह से मुक्त हो गए, ये उसका संकेत होता है। और उसके बाद फिर अगर आप ट्रीटमेंट माँ से पूछेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए वाइब्रेशंस आएंगे। बहुत बार ये भी होता है कि आप हर ट्रीटमेंट को मतलब पूछते हैं पर किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक होने वाला नहीं है, ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और सहयोग में आने के बाद में तो बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्री माता जी ने हमको सिखाई हैं, उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अगली क्वेरी आरती कुमारी जी की तरफ से आई है, कद से। इनका ऐसा बोलना है कि थोड़ा आलसीपन है और सरदर्द की इनको परेशानी रहती है। उसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस का भी इशू उनको फील होता है और वाइब्रेशंस खाली लेफ्ट हैंड में पता चलता है। तो क्या एडवाइस रहेगा? नहीं, आलस का मतलब है तो लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है। आलस जो बता रहे हैं उसके हिसाब से लेफ्ट साइड का। थोड़ा वाइब्रेशन चेक कर लेते हैं। क्या नाम बताया इनका? आरती कुमारी जी, कच्छ से। आरती कुमारी फ्रॉम कच्छ। हाँ जी। देखिए, आरती कुमारी जो अभी अब थोड़ी देर पहले जो हम लोग पितरों की बात कर रहे थे ना, पितरों की जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो राइट साइड का पट्टा इनका लगता है। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर वो अच्छी तरह से उसको समझें और उसी तरह से माँ से प्रे करें। हाँ, तो वैसा बोल भी रही अंकल कि उनको राइट साइड पे जो है वाइब्रेशंस पता नहीं चलते, लेफ्ट हैंड नहीं पता चलता। तो राइट साइड के मतलब राइट हार्ट पे लेफ्ट हैंड को रखें अगर वो पूर्वजों की प्रे करें। या मैं तो ये कहूँगा कि वो थोड़ा संपर्क में आए, हमारे फ़ोन नंबर लेके अपनी पत्रिका भेजिए, उसको जो अच्छी तरह से चेक कर लें। वाइब्रेशंस तो लग रहे हैं, राइट साइड के लग रहे हैं, यानी कि पिता की तरफ से जो फैमिलीज होती हैं उसकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, निकल जाएगा वो। तो वो हिसाब से पहले तय कर लें वही चीज़ है क्या, और उसके बाद अगर ये प्रे करेंगे तो निकल जाएंगे इस चीज़ से। जय श्री माता जी। जय ये श्री- लास्ट क्वेरी थी, यहीं पे प्रोग्राम आज का एंड करते हैं। इसके अलावा 2 क्वेरीज और है लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिन्होंने भेजी उनको डायरेक्टली कॉल करके बात करना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलो। वो आगे डिस्कशन में यहाँ पे और नहीं बढ़ा। ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा अपने सहयोगी भाइयों को कि सबसे पहले ये एक जो चीज़ें हैं उनको समझ लें ऐसे कि जो सहयोग है वो किस लिए है। देखिए, अगर हम लोग कपड़े की दुकान पे जाकर सावन मांगें, तो फिर कपड़े की दुकान पे जाके बोले मुझे टीवी दे दो, तो मिलना नहीं है आपको। तो आप कौन सी दुकान पर खड़े हैं और क्या मांग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। श्री माता जी ने भी इस बात को कहा है कि बीमारियों का ठीक होना सहयोग का काम नहीं है, ये बायो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो इसलिए सिर्फ बीमारियों के पीछे लगना नहीं है, सहयोग में आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये मेन उसका उद्देश्य है। श्री माता जी ने ये कहा कि अभी सहयोग जो है तो बीमारियों को ठीक करने के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, सहयोग में आने के बाद में जब आपका आत्म तत्व मजबूत होता है, बढ़ जाता है, तो शारीरिक व्याधि अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कब ठीक होती हैं? जब आपका आत्म तत्व बढ़ेगा, जब आपका ध्यान अच्छा होगा, आपके चक्रस ठीक हो जाएंगे। तब आप अगर ये सोच के कर रहे हो कि मुझे बीमारी ठीक करने के लिए सहयोग करना है, तो आपका जो बोलते हैं ना, आपका जो मतलब कंसेप्ट ही गलत है, ऐसा मुझे लगता है। आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए कि मेरा ध्यान अच्छा लगे, मेरा आत्मा बल बढ़े, मेरा आत्मा प्रकाशित हो, मैं माँ से जुड़ूँ, ये बाकी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपका कंसेप्ट ये है कि मेरी बीमारी ठीक हो, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो, तो आपका टेंशन बीमारियों और प्रॉब्लम में अटका रहेगा, चीज़ों में उतना निखार या ठीक नहीं होंगे। इसलिए समझ के लें कि सहयोग जो है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए भी बिल्कुल नहीं है। सहयोग सिर्फ आत्मा, और बोलते हैं शुद्ध इच्छा क्या है, हम लोग बोलते हैं माँ मुझे शुद्ध इच्छा दीजिए। तो शुद्ध इच्छा वही है, शुद्ध विद्या वही है जो आत्मा परमात्मा का मिलन की बात करती हो, या आत्मा और परमात्मा को
समझने की बात करते हो। तो ये शुद्ध इच्छा होगी। अगर ये इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, फिर कोई और इच्छा नहीं रहती है। और अगर ऐसा कहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि वाकई में हमें ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ लोग पूछते हैं, जैसे उसके हिसाब से मैं ये बोलता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान करते रहिए। हमारे ऐसे अनुभव रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियाँ सिर्फ ध्यान और ध्यान करने से ठीक होती हैं। ध्यान करने का मतलब ये है कि ध्यान घटित होना चाहिए। अगर ध्यान घटित नहीं होता है तो आप ट्रीटमेंट का सहारा लें। ट्रीटमेंट से अपने आप को बैलेंस करें और ध्यान करें। जब आपका ध्यान अच्छा लगेगा तो आपके भीतर चेतना आएगी। जब चैतन्य आएंगे तो आपके चक्र जो हैं वो मजबूत होंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होकर अच्छे से कार्य करेंगे। फिर चक्र संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होना शुरू होंगे। तो ये गणित ऐसा है कि सबसे पहले माँ के पास पहुँचो, माँ को प्राप्त करो, माँ को प्राप्त करने के लिए सहयोग करो, अपने आप को प्राप्त करने के लिए सहयोग करो। बाकी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम श्री माता जी की कृपा से आप ठीक हो जाती है। और अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को ठीक करने के पीछे लगे रहोगे तो आपका टेंशन प्रॉब्लम में अटका रहेगा। बाकी बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथों से निकल जाएगी। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब जो कोई भी क्रिया करते हैं, कि जैसे आपने शिव बीटिंग की, तो सिर्फ ध्यान करने के बीच में आने वाली बाधाओं को आप शिव बीट करो। अहंकार, प्रति अहंकार, दुनियादारी छोड़ दो। कुछ दिन करके देखो आप ये कि जो भी हम करते हैं ना कि अहंकार को मारो, प्रति अहंकार को मारो, ये प्रॉब्लम को मारो, वो प्रॉब्लम को मारो, किसी को मत मारो। ये सारी प्रॉब्लम ही तब छूटेंगी जब ध्यान लगेगा। और ध्यान लगने के बीच में आने वाली चीज़ों को अगर हम लोग ठीक करेंगे तो हमारा कंसेप्ट या हमारी इच्छाएं शुद्ध रहेंगी, शुद्ध इच्छा होगी। तो ध्यान करने के बीच में आने वाली प्रॉब्लम को आप शुभिट करो। जब जब आप ज़मीन पे हाथ रखते हैं तो वो ये हम लोग कहते हैं माँ हमारी बाधाओं को खींच लो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ध्यान के बीच में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं माँ उनको आप पृथ्वी में विलीन करें। ध्यान करने के बीच में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको आकाश में विलीन करें। तो हमारा उद्देश्य जो होगा वो एक शुद्ध चीज़ को पाने के लिए हम सारी चीज़ करते हैं। और वो अगर हमें मिल जाती है तो बाकी चीज़ तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो जो गणित है, जीवन का जो गणित है, वो चूकना नहीं चाहिए। उस गणित को अच्छी तरह से समझ के अगर हम लोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो सहज से मतलब ठीक नहीं हो सकती। तो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लें आप। श्री माता जी की कृपा से बहुत सारी शक्तियाँ आपको दी हैं, उनको आप डेवलप करें अपने भीतर। अगर हमारी कभी मदद लगती है आपको तो हम लोग हैं आपकी सेवा करने के लिए। ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।